हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 20 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 19 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी ऐसी है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणी है जैक्सर श्रेणी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काकोरम, कैलाश व लद्दाख श्रेणियां आती हैं। ये आपको नोट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, नंदा देवी श्रेणी की बात करें तो नंदा देवी आपके बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है और द्रोणगिरी श्रेणी जो है ये आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल का पेड़ कहानी के लेखक कौन है। कपिल का पेड़ इस कहानी के लेखक है राजेश जोशी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें इनकी तो एक दिन पेड़ बोलेंगे, एक दिन पेड़ बोलेंगे। इसके अलावा मिट्टी का चेहरा और एक और है इनका नेपथ्य की हंसी, ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। देखिए, 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन कब हुआ। देखिए, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे आपके स्वामी सुंदरानंद। इनका निधन हुआ 2020 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, स्वामी सुंदरानंद इनका जन्म होता है 1916 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अनंतपुरम गांव में। स्वामी सुंदरानंद द्वारा हिमालय धाम में एक मंजिला चित्रशाला का निर्माण किया गया जिसमें इन्होंने अपने जीवन काल में हिमालय की विकटता की तस्वीरों को समाहित किया है और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, तपोवनम हिरण्यगर्भ। तपोवनम हिरण्यगर्भ इसका इन्होंने नाम रखा। स्वामी सुंदरानंद जो है ये 1948 ईस्वी में गंगोत्री पहुंचे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चांठी पुल किस जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोबरा चांठी पुल ये स्थित है आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, डोबरा चांठी पुल भारत का सबसे लंबाई मोटर वाहन युक्त सिंगल लेन पुल है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 440 मीटर इसकी लंबाई है। यह पुल टिहरी झील पर निर्मित किया गया है। किस झील पर पूछा जा सकता है तो ये है टिहरी झील पर इसको निर्मित किया गया है। इस पुल का डिजाइन जो है ये आईआईटी रुड़की और कानपुर द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा।
IIT रुड़की और कानपुर द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया, इस पुल का, डोबरा चांठी पुल का। इसके बाद विदेशी सलाहकार की सहायता से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है। तो आपको बताना है इनमें से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत कौन सा है। तो देखिए, मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है इनमें से एक बार आयोवा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एक बार आयोवा जो है ये इनका यात्रा वृत्तांत है। बाकी पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये इनके काव्य संग्रह है, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये इनके क्या है, काव्य संग्रह। और ये हो गया आपका एक बार आयोवा जो है, ये है इनका यात्रा वृत्तांत। हम जो देखते हैं, ये रचना जो है, इसके लिए मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपके मंगलेश डबराल जो है, इनका जन्म 1948 ईस्वी को टिहरी में होता है। गद्य संग्रह की हम बात करें तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, इनके कुछ गद्य संग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयोग द्वारा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2001 में इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्दर नानक गर्म झरना, सल्दर नामक गर्म झरना जो किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। सल्दर नामक गर्म झरना जो है, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, एक और जलप्रपात है आपके चमोली जनपद में, जिसका नाम है वसुंधरा जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए नोट डाउन कर लीजिए। वसुंधरा जलप्रपात भी चमोली जनपद में स्थित है, और यह जलप्रपात जो है, ये अलकनंदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 112 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है, वसुंधरा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था ने प्रदेश सरकार ने समझौता किया। देखिए, प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया, तो इस संस्था का नाम है IBM। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सरकारी काम काजों में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य सरकार ने 2001 वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। राज्य सरकार जो है, इन्होंने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किया जाता है देवभूमि सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है। जौनसार का जो हनोल मंदिर है, इसकी वास्तु शैली पूछी गई है, तो आपको बताना है कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हूण वास्तु शैली में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हनोल का प्राचीन नाम जो है, ये है आपका चकरपुर। चकरपुर इसका प्राचीन नाम है। हूणा भाट ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, हूणा भाट, नोट डाउन कर लीजिए। हूणा भाट ने हनोल मंदिर का निर्माण करवाया। आपसे पूछा जा सकता है कि हनोल मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो हूणा भाट ने हनोल मंदिर का निर्माण करवाया। हनोल मुख्य मंदिर बैठा महासू का है, जिसे कैलू वीर भी कहा जाता है। बैठा महासू को कैलू वीर भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित
मंदाराम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है देहरादून में स्थित जो मंदाराम क्षेत्र है ये किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चूना पत्थर, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देहरादून में कालसी के पास मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र उत्तम किस्म के चूना भंडार यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा देखिए मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार हैं। देहरादून में बोराइट्स जो है बोराइट्स धातु के भंडार भी है देहरादून जनपद में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध मनेरी भाली परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध मनेरी भाली परियोजना, इसका निर्माण हुआ है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तरकाशी जनपद में है मनेरी भाली परियोजना। एक तो है आपका मनेरी भाली परियोजना 1 और मनेरी भाली परियोजना 2, यानी फर्स्ट और सेकंड है ये आपको ध्यान में रखना है। पहले बात करते हैं मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट की। तो ये इसकी कुल विद्युत क्षमता है 90 मेगावाट। 90 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट की। और देखिए यह परियोजना 1983 ईस्वी से कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट जो है ये 1983 ईस्वी से कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना सेकंड की बात करें तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 304 मेगावाट की है और इसका निर्माण वर्ष 1976 ईस्वी में शुरू किया गया, लेकिन आर्थिक कमी के कारण इसका निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया और पुनः वर्ष 2003 में इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है ये पूरा हुआ। निर्माण कार्य जो है वर्ष 2002 और 3 में इसको शुरू किया गया दोबारा से, और देखिए 2008 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ मनेरी भाली परियोजना सेकंड का। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए रक्तहीन। उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है कूली बेगार आंदोलन को, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कूली बेगार में ब्रिटिश अधिकारियों का सामान जो है ये निःशुल्क ढोना पड़ता था, ये आपको ध्यान में रखना है। 14 जनवरी 1921 ईस्वी को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कूली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए और सरयू नदी के तट पर 1921 ईस्वी में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में शुरू हुई वर्ष 2018 में, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस योजना का जो आरंभ है ये 25 दिसंबर 2018 को होता है। अटल आयुष्मान योजना का आरंभ जो होता है 25 दिसंबर 2018 को इसका आरंभ हुआ और इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी यात्रा आयोजित होती है? देखिए पिथौरागढ़ का जो कुमाऊं क्षेत्र है यहाँ पर आयोजित होने वाली यात्रा है हिल यात्रा, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिल यात्रा उत्सव या हिल यात्रा उत्सव भी इसको कहा जाता है। पिथौरागढ़ के शोर घाटी में चरवाहों व कृषकों का उत्सव है आपका हिल यात्रा उत्सव। यह उत्सव धान की रोपाई के समय मनाया जाता है। देखिए हिल यात्रा उत्सव में एक फेमस नृत्य किया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की संख्या किसके द्वारा की गई? महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज, यहाँ पे खोज होना चाहिए। तो महाश्म संस्कृति के आकृतियों की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है।
महासमर संस्कृति की आकृतियों की खोज की गई रॉबर्ट कार्नक के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए महासमर संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी को रॉबर्ट कार्नक द्वारा की गई। इस संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यशोधर मठपाल, इनका जन्म होता है 1939 को, अल्मोड़ा के नौला ग्राम में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1983 ईस्वी में, यशोधर मठपाल ने 1983 ईस्वी में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भी की। इसके अलावा देखिए प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन भी किया। इसके अलावा पेटशाल और फड़कानौली की खोज इन्होंने की। पेटशाल की खोज की इन्होंने 1989 ईस्वी में और फड़कानौली की खोज की 1985 ईस्वी में। तो ये सन भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2005 में यशोधर मठपाल को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? मोतीचूर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1935 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोतीचूर वन्य जीव विहार जो है ये किस जनपद में स्थित है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर किस स्थल का नाम है? तो देखिए बाणासुर की पुत्री उषा जो है इनके नाम पर स्थल है ऊखी मठ। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष कन्या किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो विष कन्या किसकी रचना है ये आपको बताना है। विष कन्या रचना है गौरापंत शिवानी की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गौरापंत शिवानी, इनका जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट में हुआ। राजकोट में इनका जन्म हुआ 1923 ईस्वी में। गौरापंत मूल रूप से ये अल्मोड़ा की निवासी थी। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में एवं 1981 में 1981 ईस्वी में पद्मश्री तथा 1997 ईस्वी में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विष कन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी व कृष्णाकली इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको नोट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस वीडियो का, मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है कि इनमें से मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो मायरिका एस्कुलेटा वैज्ञानिक नाम है काफल का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड राज्य का राजकीय फल है काफल, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगामी एग्जाम के लिए। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।